Hello students, welcome again. I'm back with my lecture number 3rd of second chapter of class 9 which is Earth's matter around the sphere. तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? In the last lecture we discussed what is solution, what is suspension and what are their properties. आज हम डिस्कस करते हैं what are colloids. ठीक है, colloids के बारे में. colloids क्या है? colloids क्या है? ये भी एक तरीके का solution है. These are आप कह सकते हो here they are the type of solution in which the size क्या होगा? Your size is between किस किस के बीच में होगा? Between true solution and और किसके बीच में होगा? And suspension. हमारे पास जो साइज होता है पार्टिकल्स का ना तो वो इन दोनों के मिड में होता है, ट्रू सॉल्यूशन के जितना छोटा भी नहीं होता और ना सस्पेंशन से बड़ा. इट मींस इट इज बिटवीन द या इट लाइज इन बिटवीन द साइज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स एंड सस्पेंशन पार्टिकल्स. तो अब क्या हो जाएगा आपके पास? नो, इनमें ये देखो ट्रू सॉल्यूशन के साइज पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत ही स्मॉल. वाइल सस्पेंशन के केस में क्या होता है? लार्जर. लेकिन अब हमारे पास क्या होगा? ऐसा नहीं होगा. द साइज इज बिटवीन देम. एग्जांपल आप क्या ले सकते हो? स्टार्च सॉल्यूशन. यू कैन से स्टार्च सॉल्यूशन या यू कैन से सोप सॉल्यूशन या मिल्क. ये सब आपके क्या है? दीज आर योर टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स. ठीक है. अब अगर हम बात करते हैं एक और ब्लड. ब्लड इज आल्सो द वेरी गुड एग्जांपल एंड कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलॉइड्स. अब अगर हमें क्या करना है? वी हैव टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स. क्या क्या प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज देखो. प्रॉपर्टीज में क्या होगा? हमने ये पढ़ा था कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट, क्योंकि उसकी पार्टिकल रेंज क्या होती है? बहुत ज्यादा छोटी होती है. बहुत 10 नैनोमीटर्स इन साइज होता है. और सस्पेंशन क्या करता है? दे स्कैटर लाइट, क्योंकि उनकी पार्टिकल रेंज क्या होती है? इट इज ग्रेटर, मतलब 100 नैनोमीटर्स इन साइज. तो अगर हम बात करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होता है? देयर पार्टिकल्स बहुत छोटे नहीं होते बिकॉज दे आर इंटरमीडिएट, सो दे कैन स्कैटर लाइट. तो नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कैन स्कैटर लाइट. ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी किसकी? कोलॉइडल सॉल्यूशन की. अब उन्होंने कहा देखो स्कैटर लाइट कर लिया, लेकिन इनकी जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है इसके लिए हम एक प्रॉपर वर्ड यूज करते हैं. इट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट. तो टिंडल इफेक्ट को आप क्या डिफाइन करेंगे? यू विल डिफाइन दैट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द हेल्प ऑफ बाय द कोलॉइडल पार्टिकल, इट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट. अब क्या हो जाएगा? इट विल टेल यू. हमें ये टिंडल इफेक्ट से क्या पता लग रहा है? इससे हमें ये पता लगेगा कि जो आपके पार्टिकल का साइज है इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन. वो सॉल्यूशन की साइज से क्या है? बड़ा है. अब आपको पता है कि हमारे पास क्या हो जाएगा? जब आप ट्रू सॉल्यूशन में देखते हो तो द लाइट इट डू नॉट रेंडर इट्स पाथ. स्कैटरिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है. और अगर सस्पेंशन में देखो तो देयर इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. इन दोनों के बीच में पार्टिकल साइज है, so there is scattering है. Colloids also and the particular name which is given is Tyndall effect. अब बात करते हैं हम किसकी और ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स की. फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली. एक चीज और आपने ध्यान रखना है स्कैटर लाइट की. यू कैन सी दैट पार्टिकल साइज आर या these appear homogeneous. देखने में आपको क्या लगेगा? ये होमोजेनियस है. they appear homogeneous but these are heterogeneous. सिर्फ देखने में वो क्या लगता है कि होमोजेनियस है, लेकिन वैसे क्या होता है? these are actually में heterogeneous होते हैं. नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बता दी है. सेकंड प्रॉपर्टी यू कैन से दैट द साइज ऑफ पार्टिकल इज बिगर देन सॉल्यूशन एंड लेसर देन सस्पेंशन. थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी आपकी? दे, ये जो मैंने ये लिखी है, दे अपीयर होमोजेनियस बट दे आर एक्चुअली हेटेरोजेनियस. फोर्थ पार्टिकल क्या हो जाएगा? द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स इट कैन नॉट बी सीन विद माइक्रोस्कोप. जैसे ट्रू सॉल्यूशंस को आप माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते, बिल्कुल ऐसे यू कैन नॉट सी द कोलॉइड पार्टिकल्स बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट आपके पास क्या है कि अगर देखो, अगर मैं क्या करती हूँ कोलॉइडल सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर के थ्रू पास ऑन करती हूँ, सो द पार्टिकल्स विल नॉट बी सेपरेटेड. क्यों सेपरेट होंगे? क्योंकि उनका पार्टिकल साइज छोटा है. इट लाइज इन बिटवीन द range of 1 nanometer to 100 nanometer. तो ये कर देंगे, they will be easily filtered out. Colloids, these are stable.
दैट दीज आर स्टेबल। अगर स्टेबल है तो कैन नॉट बी सेपरेटेड। नेक्स्ट इज you can see they will scatter a beam of light which passes through it due to the size of particles which is greater than true solution। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको कोलॉइड्स बता दिए, कोलॉइड के पार्टिकल बता दिए। अब आपने क्या करना है, यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कोलॉइड एंड अ सॉल्यूशन। कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, अगर हमें डिस्टिंग्विश, मैं आपको दो सॉल्यूशंस दे देती हूं, आपको देख रहे दोनों क्या लगेंगे, दोनों एक में क्या लगता है, दे अपीयर टू बी ट्रू, दोनों स्टेबल है। कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, हाउ विल यू विल डिस्टिंग्विश कोलॉइड्स फ्रॉम ट्रू सॉल्यूशन। तो सबसे फर्स्ट चीज आप कैसे उसे डिफरेंशिएट करोगे, नंबर फर्स्ट पॉइंट यू कैन डिफरेंशिएट बाय दिस इफेक्ट, टिंडाल इफेक्ट। ट्रू सॉल्यूशन विल नॉट शो टिंडाल इफेक्ट, व्हाइल क्या करेगा, कोलॉइड्स विल शो टिंडाल इफेक्ट। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स फर्दर कितने टाइप्स के हैं, ठीक है, कोलॉइड्स के टाइप्स नाउ वी विल स्टडी। सो नंबर 1 इज सोल। सेकंड आपके पास क्या है, यू कैन सी इट इज सॉलिड सोल। नंबर थर्ड यू कैन सी इट इज emulsions। फोर्थ टाइप यू कैन सी इट इज aerosol। वन टाइप इट इज foam। ठीक है, एक हो जाएगा आपके पास जेल। हमने क्या पढ़ा है, सोल, सॉलिड सोल, एमल्शंस, एरोसोल, फोम, जेल और लास्ट यू कैन से दीज आर सॉलिड फोम। तो यू हैव बेसिकली दीज 7 टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। अब आपने इसमें पढ़ना है कि आपके पास क्या डिस्पोज, जैसे हम पढ़ रहे थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ऐसे ही आपके कोलॉइड्स में भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे। बस इस केस में वो क्या कहलाएंगे, सॉल्यूट को आप कहोगे डिस्पर्स फेज और सॉल्यूशन को आप क्या कहोगे, सॉल्वेंट को कहोगे डिस्पर्शन मीडियम। तो सबसे पहले बात करते हैं सोल की। सोल के अंदर आपके पास क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल इन solid particles are dispersed in liquid medium। मतलब मेरा dispersion medium तो क्या हो गया है, liquid, और आपके पास disperse phase क्या हो जाएगा, solid particles। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसका एग्जांपल क्या होगा, solid liquid का स्टार्ट सोल हो सकता है, ये चीज पेंट्स आप यूज करते हो, वो भी एग्जांपल हो गया सोल का। नेक्स्ट बात करते हैं सॉलिड सोल की। तो सॉलिड सोल में क्या हो जाएगा, सोल वही चीज सॉलिड है लेकिन इस बार सोल, तो इट मींस सॉलिड पार्टिकल्स इन सॉलिड, सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन सॉलिड ओनली। इसका एग्जांपल आप क्या दोगे, जेमस्टोन्स यूज करते हैं, रूबी, जेमस्टोन्स इसका एग्जांपल हो गया, आपको याद रखते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं हमारे पास इमल्शन। इमल्शन क्या होगा, अ लिक्विड डिस्पर्स्ड इन, मतलब लिक्विड ही आपका डिस्पर्स फेज हो गया है एंड लिक्विड ही आपका क्या हो गया है, डिस्पर्शन मीडियम। तो क्या हो जाएगा, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम, इट इज कॉल्ड एज इमल्शन। एंड इसका एग्जांपल आपके पास क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगी। इसमें दोनों चीजें बस आप ध्यान में, इमल्शंस में लिक्विड होते हैं लेकिन बोथ दीज आर इममिसिबल। आपके पास ये दोनों एक दूसरे में डिसॉल्यूबल नहीं होंगे, दे कैन नॉट बी, दे कैन इजीली बी सेपरेटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज अ एरोसोल। एरोसोल में आपके पास क्या हो जाएगा, सॉलिड या फिर लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड दे विल बी डिस्पर्स फेज इन डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा, इन गैस। ये आपके पास क्या हो जाएगा, एरोसोल्स। एरोसोल्स का आप क्या एग्जांपल दे सकते हो, यू कैन से स्मोक, स्मोक हमारे पास एरोसोल हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज अ फोम। फोम में क्या होगा, गैस जो है, गैसेस डिस्पर्स्ड किसमें होगी, इन लिक्विड। फोम में क्या होता है, गैसेस डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड। आपके पास डिस्पर्स फेज हो गया है गैस एंड डिस्पर्शन मीडियम इज अ लिक्विड। और एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, यू कैन से इट इज शेविंग क्रीम्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, जेल। जेल में हमारे पास क्या होता है, दीज आर सेमी सॉलिड मटेरियल होता है, दीज आर सेमी सॉलिड। और इसमें क्या हुआ होता है आपके पास, नेटवर्क ऑफ सॉलिड, सेमी सॉलिड है और इसमें क्या हुआ है, नेटवर्क ऑफ सॉलिड। किसमें डिस्पर्स हुआ है, नेटवर्क ऑफ सॉलिड, इट इज डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड।
जेल तो आपको पता है जेलीज यूज करते हो, वो सब किस पे आ जाएगा हमारे पास, इन जेल। नेक्स्ट आ जाता है सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाएगा, जैसे आपके पास फॉर्म में गैस एंड लिक्विड थी, ऐसे ही सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाएगा, गैस एंड सॉलिड। ठीक है, अब सॉलिड फॉर्म का आप क्या एग्जांपल दे सकते हो, ब्रेड, स्पॉन्ज, कुछ भी दे सकते हो आप। तो हमने ये क्या पढ़ा है, वी हैव स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स, कितने टाइप्स के कोलॉइड्स हैं, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द देयर एग्जांपल्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज हम क्या स्टडी करते हैं, ये चीज आपका हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्या होता है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मतलब क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हो आप कि कितना अमाउंट है। सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉलिड। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है, डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट या डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज डिसॉल्व इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसे आप क्या कहोगे, इट इज कॉल्ड एज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। कितना सॉल्यूट आपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है, इस चीज को आप क्या कह सकते हो, इट इज कॉल्ड एज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो परसेंटेज मेथड से। परसेंटेज मेथड में क्या होगा, मास ऑफ गिवन मास ऑफ किसका, सॉल्यूट, अपॉन कैसे डिवाइड करोगे, टोटल मास of solution multiplied by 100. You can calculate it by the percentage method. जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम आप कैसे भी कैलकुलेट आउट कर सकते हो। तो अगर मैं आपसे कहूँ कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आप क्या बोलोगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। और सॉल्यूशन का मास कैसे कैलकुलेट करोगे, एक चीज आपने ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है उस चीज के अंदर, वही चीज हमारी क्या कहलाएगी, सॉल्यूशन का टोटल मास। इसी बेसिस पे आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स। अगर देखो मैं आपको कहते हैं फॉर एग्जांपल, इस पे ही हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। ये केस आप कब यूज करोगे, जब हमारे पास हो जाएंगे दो सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड सॉलिड केस, दोनों चीजें सॉलिड है तो दोनों चीजों को क्या कंसीडर करते हैं, मास। क्वेश्चन नोट कर रहे हो, क्वेश्चन है हमारा, यू हैव कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या कैलकुलेट करना है आपने, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की। इफ अगर क्या हुआ है 110 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट, कितना कॉपर सल्फेट, 110 ग्राम्स कॉपर सल्फेट को किसमें प्रेजेंट है, इज प्रेजेंटेड 550 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या बताया था मैंने आपको कंसंट्रेशन का फॉर्मूला, कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर्मूला करना है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। कितना मास सॉल्यूट है, क्या चीज से सॉल्व करें, कॉपर सल्फेट, कितना मास गिवन है 110 अपॉन टोटल सॉल्यूशन का मास 550 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। व्हाट यू विल गेट, 11 555 5 to the 10, you get out to be 20%. What is the concentration? It is 20%. हो गई आपको ये चीज क्लियर। देखो ये जो हमने बात की सॉलिड एंड सॉलिड की, अगर मेरे पास फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, बस अगर हमारे पास केस हो जाए लिक्विड एंड लिक्विड का, लिक्विड ही आपका डिस्पर्स फेज एंड लिक्विड ही आपका डिस्पर्शन मीडियम, फॉर्मूला विल बी सेम, सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है उस केस में यू विल कंसीडर नॉट मास, यू विल कंसीडर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट upon volume of solution and you need to multiply them by 100. ठीक है, नेक्स्ट आइए क्या डिस्कस करना है हमें, व्हाट आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो अगर हमने फॉर एग्जांपल आपने वाटर लिया है, यू स्टार्ट डिसॉल्विंग शुगर इन इट, अब हम डिसॉल्व करेंगे एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। आप क्या कर सकते हो, एक लेवल ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप फर्दर सॉल्यूट
सोल्यूट को ऐड ऑन नहीं कर सकते। अगर आप ऐड भी करोगे वो चीज़ क्या होती है, फर्दर डिजॉल्व नहीं होती। ऐसे सोल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया है। मतलब द सोल्यूशन व्हेन, कैसे डिफाइन करोगे, सोल्यूशन व्हेन नो मोर सोल्यूट can be added at a given temperature. ऐसे सॉल्यूशंस को आप क्या करोगे, यू विल कॉल इट एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप फर्दर सोल्यूट ऐड करोगे लेकिन कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, इट वुड नॉट डिसॉल्व। ठीक है, अब एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, शुगर इन वाटर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही आपके क्या डिसॉल्व होगा शुगर, आफ्टर विच इट विल स्टॉप डिसॉल्विंग, तब आप क्या करोगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके अपोजिट अगर हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड की, तो इट मींस व्हेन एनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कितना भी सोल्यूट डाल दे चल जाओ आप, व्हेन एनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट गिवन टेम्परेचर। यही तो कहोगे आप कि कभी कभी ऐसा होगा, कुछ चीजें ऐसी होती है अनसैचुरेटेड, अगर आप जितना सोल्यूट ऐड करोगे ऐड ऑन होता चल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसे वाले सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने टेम्परेचर पे कोई रेज नहीं करना है। तब एग्जांपल आप कह सकते हो, इफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, आप क्या कर सकते हो, मोर एंड मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व्ड विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर, तब सॉल्ट सॉल्यूशन को क्या करेंगे, इट इज अ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें आपके पास होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कम और than the maximum amount of solute which can be dissolved। नेक्स्ट बात होती है हमारे पास, अब मैं अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड इजीली कन्वर्ट कर सकती हूँ। अगर बाय चांस यहाँ पे क्या था, एट अ गिवन टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को रेज कर देती हूँ, इफ वी स्टार्ट हीटिंग द सब्सटेंस, हीटिंग द सब्सटेंस, आपने क्या किया, बीकर के अंदर आपने शुगर ऐड किया है, अब आप उसे क्या करते हो, आप उसे हीट करना स्टार्ट कर देते हो, एंड नाउ यू स्टार्ट एडिंग शुगर टू इट। जैसे जैसे आप शुगर ऐड करते चले जाओगे, इट विल डिसॉल्व, हमारे पास वो चीज डिसॉल्व होती चली जाएगी। इन दैट केस आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसलिए कन्वर्ट हो गया, इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आगे समझ में, तो हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, इट कैन बिकम अनसैचुरेटेड व्हेन यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, सैचुरेटेड में, द सैचुरेटेड सॉल्यूशन विल गेट कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो, अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, आप उसे क्या करते हो, एक टेम्परेचर पे फर्दर आप उसे कूल डाउन कर दिया या लोअर कर दिया आपका टेम्परेचर, तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, तो जो आपका डिसॉल्व सोल्यूट होगा इट विल सेपरेट आउट। हमारे पास अगर आप कूल कर देते हो, लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड कर दो, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या करेगा, इजीली प्रेसिपिटेट आउट कर जाएगा या कुछ सॉलिड क्रिस्टल्स को अपने अंदर से सेपरेट आउट कर देगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब मैं आपसे कह रही हूँ एग्जांपल, लेट्स डिस्कस कि वी आर प्रिपेयरिंग द सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब आपके पास मैंने कहा टेम्परेचर 30 डिग्री है। नाउ व्हाट यू विल डू, सबसे पहले आप क्या कीजिए, यू टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड हीट इट स्लोली, किसके थ्रू, आप बर्नर के थ्रू से हीट करो। अब वी स्टार्ट एडिंग सोडियम क्लोराइड, आपको कहाँ तक ऐड करना है, टेम्परेचर शुड रिमेन 30 डिग्री। नाउ ऐड सोडियम क्लोराइड टू द हॉट वाटर विद अ स्पून and do remember that you have to continuously stir the solution। अब क्या होगा, आपके पास sugar will, sodium chloride will go on dissolving in water। we take the temperature, हमने कितना लिया, 30 डिग्री, और इस टेम्परेचर को हमने क्या रखा है, constant, and we start adding the solution। sorry, we are adding continuously sodium chloride। अब आपके पास क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा when no more sodium chloride will be dissolved and it will less undissolved at the bottom of the beaker। The contents of beaker को आप क्या करोगे, you will now filter them। filter करने के बाद आपके पास क्या आएगा, एक तो clear solution आएगा और एक चीज आपके पास क्या आएगी, रेसिड्यूज आएगा। तो जो clear filter करने के बाद जो clear solution आएगा उसको आप क्या बोलोगे, you will call it as a filtrate, और जो चीज ऑब्टेन होगी आपको लास्ट में अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में, इट इज कॉल्ड एज अ रेसिड्यू। ऐसे आपका क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड किसी भी पर्टिकुलर सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब पढ़ते हैं व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी और उसका क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, क्या मतलब है सॉल्युबिलिटी का। देखो सॉल्युबिलिटी क्या है कि मैक्सिमम
in a particular solvent. कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में एट दैट टेम्परेचर, जितना आपने टेम्परेचर कंसीडर किया है उसको क्या होगी, इतनी सॉल्युबिलिटी है सब्सटेंस की, कितना मैक्सिमम एक्सटेंट अप टू व्हिच सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, वो चीज होती है उसकी सॉल्युबिलिटी। अब आपने क्या ध्यान रखना है, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, हर सब्सटेंस की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होगी, कोई कितना ज्यादा हो जाएगा। और एक चीज और, जब भी आप सॉल्युबिलिटी वो करोगे किसी भी चीज की मतलब बताओगे तो बट यू हैव टू आल्सो मेंशन द टेम्परेचर, आपको स्पेसिफाई करना है कि इस टेम्परेचर पे इस पर्टिकुलर सब्सटेंस की कितनी सॉल्युबिलिटी है इस वाले सॉल्वेंट में। अब क्या हो जाता है, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की, टेम्परेचर और प्रेशर कैसे इफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। अगर हमारे पास बात करें, आपके पास कितने टाइप के सॉल्यूशंस हैं, एक तो ये सॉलिड लिक्विड, सॉलिड को डिसॉल्व करके आपने लिक्विड में कितना डिसॉल्व, एक है आपका गैस एंड लिक्विड, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। देखो सॉलिड एंड लिक्विड में क्या होता है, हमारे पास मैंने सॉलिड डिसॉल्व कर दिया लिक्विड में, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ, इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी, हमने भी क्या बात की, आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। फर्दर आपने क्या किया, आप हीटेड द टेम्परेचर, हमने स्टार्ट बॉईल करना शुरू किया और ऐड करते चले गए सॉल्यूट, उतना ज्यादा क्या हो रहा है, डिसॉल्व होता चला जाएगा। तो यू कैन सी it increase solubility with increase in temperature, it increases in case of solid and liquid। और अगर मैं गैस और लिक्विड की बात करती हूँ तो देखो ये क्या हो जाएगी, it will decrease with increase in temperature। गैस ऑलरेडी डिसॉल्व हुई है आपकी लिक्विड में, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो जितनी गैस डिसॉल्व हुई है वो क्या करेगी, वो बाहर आने लग जाएगी, तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी जैसे जैसे आप टेम्परेचर को राइज करोगे आगे चल में। और अगर मैं बात करती हूँ प्रेशर चेंज की, तो प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, सॉलिड एंड लिक्विड है नो इफेक्ट। अब सॉलिड एंड लिक्विड में या यू कैन से प्रेशर की बात करते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड दे आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड एंड लिक्विड नो इफेक्ट। लेकिन अगर हम गैस की बात करते हैं, गैस एंड लिक्विड जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे, प्रेशर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी, जितना प्रेशर इंक्रीज करोगे उतनी गैस क्या हो जाएगी, डिसॉल्व होती चली जाएगी, उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती चली जाएगी। तो अब व्हाट यू विल सी, सॉल्युबिलिटी आपको पता लग गया है क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के साथ सॉलिड एंड लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज और आपकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज। गैस एंड लिक्विड में डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, सॉलिड एंड लिक्विड पे कोई इफेक्ट नहीं बिकॉज दीज आर इनकम्प्रेसिबल। और गैस एंड लिक्विड में क्या होगा, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी विल आल्सो इंक्रीज। अब पढ़ते हैं व्हाट आर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, पढ़ते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज में क्या होगा, आपके पास नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, क्या कहा है मैंने, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। तो केमिकल में क्या हो जाएगा, formed, in this case new substances formed। देखो अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी चेंज ऐसी है जिसमें कोई नई चीज नहीं बनती, ठीक है, तब आप उसे क्या करोगे, ये हमारी फिजिकल चेंज है। इसमें क्या होगा, कभी सब्सटेंसेस दे विल नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, उनकी जैसे वो है वो ऐसे ही रहते हैं, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। और हम क्या करते हैं, हम उन्हें दोबारा से उनकी शेप में वापस ला सकते हैं, दे कैन बी रिवर्स्ड बैक टू देयर ओरिजिनल शेप। एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो, यू कैन सी आप आइस को मेल्ट कर रहे हो गई आइस मेल्ट, दोबारा से आप उस फ्रिज में रख दो, आ जाएगी फिर से वो आइस की शेप में रहेगी। ऐसे ही क्या हो जाएगा, वाटर को बॉईल कर दो, क्या बनेगा, पेपर, वेपर्स को कंडेंस कर दो, फिर क्या बन जाएगा वाटर, तो इजीली रिवर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्या करते हैं, हम कैसे, लेट अस सी थ्रू अ एग्जांपल, व्हेन वी हीट आइस तो क्या हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। थ्रू आइस और वाटर दोनों क्या है, देखने में अलग अलग है, लेकिन हम उसे क्या कर सकते हैं, इट कैन बी रिवर्स, आप उसे रिवर्स कर सकते हो वो, तो इसलिए हम क्या कहोगे, ये कोई भी केमिकल चेंज नहीं, फिजिकल चेंज है, क्योंकि हम उसे रिवर्स कर पा रहे हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बल्ब है, यू हैव स्विच ऑन, जैसे ही स्विच ऑन होगा तो क्या होगा, करंट पास करेगा, करंट पास करने की वजह से क्या होगा, जैसे ही फिलामेंट में उसकी करंट पास होगा, द फिलामेंट विल बिकम हॉट, हॉट होने के
ग्लो करेगा, लाइट प्रोड्यूस होगी। जैसे ही आपने स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ करने के बाद क्या होगा, फिलामेंट उसका फिर ठंडा हो जाएगा, इट विल अगेन बी डार्क। नेक्स्ट हो जाएगा, अगर हम करते हैं कोई सोल्यूशन जो है, आपने क्या किया, कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व किया इन वाटर, अब आपने क्या करके डिसॉल्व हो गया सोल्यूशन। ऐसा नहीं कि वापस नहीं आता, यू स्टार्ट हीटिंग द सोल्यूशन अगेन, आप उस चीज को बॉईल करो, बॉईल करने के बाद आपके पास क्या होगा, वाटर विल बी इवेपोरेटेड। आप उसी इवेपोरेटेड वाटर को क्या कर सकते हो, यू कैन इजीली कंडेंस इट, और हमारे पास सॉल्ट भी क्या हो जाएगा, इट वुड अगेन बी रिकवर्ड। अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई भी चेंज टेम्पररी होगी या कोई भी नई चीज नहीं फॉर्म होगी, आप कह सकते हैं दीज आर टेम्पररी चेंज, ठीक है, या दीज कैन बी रिवर्स्ड इजीली, रिवर्स्ड। डू नॉट लूज आइडेंटिटी, ऐसी वाली सब चेंजेस क्या होंगी, फिजिकल चेंज। ये हमारे को फिर से हल्का हो गया, अभी भी तो फील किया था, दूसरा तो नीचे जैसा फील किया। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिए, देखो जैसे ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर है, कोई ग्लास टम्बलर है वो टूट गया, आप उससे फिजिकल चेंज करोगे, केमिकल चेंज, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। आप ऐसा नहीं आप उसे जोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी उसे फिजिकल चेंज बुलाते हैं। व्हाई? देखो उसकी रीजन ये है कि जब हमारा ग्लास टम्बलर ब्रेक होता है, वो जिन जिन पीसेस में वो ब्रेक होते हैं, दीज आर अगेन अ ग्लास, वो भी तो ग्लास है, इसलिए हम उसे क्या करेंगे, बिकॉज द आइडेंटिटी इज नॉट लॉस्ट, ग्लास से आपको ग्लास ही मिला है, तो यू विल से इट इज आल्सो अ फिजिकल चेंज। अब बात करते हैं हम केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंजेस में मैंने क्या कहा था कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, और दीज आर इररिवर्सिबल, दीज आर परमानेंट चेंजेस, ठीक है, एक बार जब हो गई यू कैन नॉट रिवर्स, दीज आर परमानेंट, और सब्सटेंस दे लूज देयर आइडेंटिटी, ये हो जाएगा। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अगर आपने क्या किया है, मैग्नीशियम वायर को हीट किया है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे ही आप हीट करोगे हमारे पास एक व्हाइट कलर का पाउडर बन जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हुई, ये क्या है, बिल्कुल अलग है एज कंपेयर टू द वायर, जो पहले वायर थी उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल अलग, और क्या हो जाएगा, हमारे पास इसी चीज में क्या हुआ है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक वायर से आपके पास व्हाइट कलर का पाउडर बन गया है, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया, सो इट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। ऐसे ही हमने क्या किया, वी हैव स्टार्टेड बर्निंग द पेपर। पेपर क्या होगा, जब आप बर्न करोगे इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एशेस, एशेस क्या हो जाएगा, हमारे पास बिल्कुल एक अलग तरीके का सब्सटेंस फॉर्म हो गया, तो बर्निंग ऑफ पेपर इज आल्सो अ केमिकल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास, हम क्या करेंगे भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बर्न करोगे, क्या है, तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सब क्या होंगी, दीज आर द केमिकल चेंजेस। कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग सा सब्सटेंस बना दिया, तो हम उसे क्या करेंगे कि ये केमिकल चेंज हुआ है। ऐसे तो नहीं कि आप उसे क्या कर सकते हो, आप दोबारा रिवर्स कर दोगे, हम रिवर्स नहीं कर सकते, दीज आर परमानेंट चेंजेस, और आपके पास हर बार एक न्यू एलिमेंट बन रहा है जिसकी आइडेंटिटी अलग, जिसकी प्रॉपर्टीज अलग, तो हम क्या कहेंगे, इट इज अ केमिकल चेंज। अब आपको क्या करना है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस में आपको क्लियर हो गया डिफरेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस व्हाट विल, हाउ टू सेपरेट मिक्सचर, आप मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हो, उनकी टेक्निक्स। तो प्लीज अगर यहाँ तक कोई भी आपको क्वेरी हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड गाइस इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट,